हेलो बच्चों, पैरामीटर एंड एरिया ये क्लास 7th का चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले पैरामीटर से। बच्चों पैरामीटर बता दूं, बहुत इजी जो होता है वो पैरामीटर होता है। पैरामीटर का मतलब क्या होता है, चाहे कितनी भी साइड हो, कोई भी शेप हो, कितनी भी साइड हो, कुछ भी हो, कैसा भी होगा, तो वो क्या है, एक तरीके से इसकी साइड्स को, जैसे ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, अगर मैं इन सबको ऐड कर लेता हूँ, फॉर्मूला है पैरामीटर का सम ऑफ ऑल साइड। यही पैरामीटर होता है, ठीक है। सब साइडों का सम कर दो, वो क्या होगा, पैरामीटर निकल के आ जाएगा। चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, कुछ भी हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रेपेजियम हो, ठीक है। इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम, जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें मैं बता दूंगा किस तरीके से किया जाएगा। तो हम बात यहाँ पे करेंगे एरिया की, ठीक है। तो अभी बस पैरामीटर जो बताना था वो, इसमें पैरामीटर का फॉर्मूला सब याद रख लेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, यही होता है पैरामीटर। अब जैसे क्वेश्चन आएंगे उसके बीच में बताता चलूँगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं पहले स्टार्ट करूँगा स्क्वायर से। और रेक्टेंगल भी यहीं लिख लेता हूँ, ठीक है। स्क्वायर कैसा होता है बच्चों, जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं, ठीक है। और रेक्टेंगल कैसा होता है, जिसकी दो साइड बराबर होती हैं। इस टाइप का स्क्वायर एंड रेक्टेंगल होता है। अगर मैंने किसी भी साइड को, मतलब मान लूँ, अगर मैंने एस मान लिया है, इसको साइड है, तो साइड साइड साइड, ये एल है, ये बी है, ठीक है। अगर मैं इसका पैरामीटर निकालूंगा, पैरामीटर निकालने के लिए सीधी सी बात है, अब इसमें या तो मैं एस प्लस एस कर दूंगा तो कितना आएगा, सीधी सी बात है 4s आ जाएगा। तो 4 इंटू एस लिख सकता हूँ, इसके लिए ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा। या फिर 4 बार एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस करूँगा, तो ये चीज़ें बराबर होती है पैरामीटर निकालने के लिए। एंड देन एरिया जब निकालूंगा, एरिया क्या होता है भाई, ये वाला पार्ट। पैरामीटर क्या होता है, ये ऊपर वाली चीज़। तो पैरामीटर क्या होता है, ये बाउंड्रीज होती है पैरामीटर, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, पैरामीटर होती है बाउंड्री और एरिया होता है ये अंदर का पार्ट, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है पैरामीटर एंड एरिया में, ठीक है। तो ये एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस 4 बार किया तो ये 4s आ गया, ये इसका पैरामीटर आ गया। एंड जब एरिया जब निकालूंगा मैं स्क्वायर का, तो वो निकलेगा साइड इंटू साइड। तो कितना होगा, साइड इंटू साइड, बता सकता है कोई, साइड का स्क्वायर, ठीक है। जो भी ले लो, साइड का स्क्वायर ले लो या ए स्क्वायर ले लो, कुछ भी। अगर ए लग लेता हूँ तो वो आ जाता है, साइड का स्क्वायर आ जाता है, कुछ भी, ये आप अपने तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं पैरामीटर निकालूंगा, पहले तो मैं एरिया निकालता हूँ। एरिया निकालूंगा, इसका क्या होगा, एल इंटू बी। इसका साइड इंटू साइड था, तो इसका साइड में क्या है, एक जगह एल है, एक जगह बी है, एल इंटू बी, ठीक है। अब इसका जो पैरामीटर निकालूंगा वो मैं क्या निकालूंगा, एल प्लस बी प्लस बी। तो दोनों में एल एल बी बी कॉमन है, तो 2 बाहर ले लूँगा तो बचेगा एल प्लस बी, ठीक है। तो ये किसका निकल आया पैरामीटर, ये पैरामीटर निकल के आया रेक्टेंगल का, ठीक है। 2l प्लस बी, ये फॉर्मूला चाहे ऐसे रख लो, चाहे सीधे अपने तरीके से कर लो, ठीक है। ये जितना भी है ये स्क्वायर एंड वो उसका है, रेक्टेंगल का। आगे मैं बात करूँगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। दोनों के एरिया की बात करूँगा मैं यहाँ पे। तो पहले जो है पैरेललोग्राम का एरिया, तो मैंने क्या, जैसे कि मान लो, मैं मान लेता पैरेललोग्राम बनता कैसे, तो ऐसा होता है, ए बी सी डी, जो ये है वो हाइट है, ठीक है। अब जब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसमें क्या रखेंगे, बेस इंटू हाइट। बेस ये होगा और हाइट ये होगी, ठीक है। इस तरीके से हम एरिया निकालेंगे। इसमें कुछ भी दे दिया जाएगा, अगर एरिया और हाइट दे दी जाए तो बेस निकाल सकते हैं, एरिया और हाइट दे दी जाए तो बेस निकाल सकते हैं, बेस और एरिया दे दिया तो हाइट निकाल सकते हैं, ये दोनों दे दिए जाए तो ये निकाल सकते हैं। इस बेसिस पे 7th क्लास में सिर्फ अभी इतना ही पूछा जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ मैं ट्राइंगल की बात करूँगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर वो पूछा जाए, पैरामीटर पूछा जाए, तो सम ऑफ ऑल साइड्स के थ्रू कर निकाल लेंगे, ए बी सी। मैंने जो ये डाला है बच्चों, ये परपेंडिकुलर डाला है हाइट नापने के लिए, ठीक है। ये ट्राइंगल की हाइट है, मैक्सिमम हाइट है, ठीक है।
अब ये ट्राइंगल आइसोसेलेस भी हो सकता है, इक्विलेटरल भी हो सकता है, स्केलिन भी हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है, ये सब में हाइट कितनी निकाल सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, ये है, हाइट क्या है, ये है, ठीक है। इतनी सी बात आपको अभी एरिया में याद रखनी है, ट्राइंगल में एंड पैरेललोग्राम में। आगे बात करेंगे हम सर्कल की। ये सब बच्चों नोट कर लीजिएगा। अब जब मैं क्वेश्चंस इसमें लिखूंगा तो इन सारे फॉर्मूलेज को इसमें यूज़ करूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सर्कल के ऊपर, ये नोट कर लीजिए सर्कल। तो सर्कल के बारे में बच्चों बताऊंगा। पहले तो मैं पैरामीटर क्या होता है सर्कल का बना देता हूँ सर्कल। ठीक है, तो ये जो देखो जो बाहर की चीज़ है ना, इसको हम पैरामीटर भी बोल सकते हैं, सरकमफेरेंस भी, सर्कल जब उसके उसमें बोल सकते हैं, ठीक है। भाषा में इसकी दो चीज़ हैं, एक तो जो इसका सरकमफेरेंस है उसको हम पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। अगर सरकमफेरेंस बोलेंगे इसमें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ये बच्चों याद कर लीजिएगा। इसको हम क्या कहते हैं, साइड नहीं, इसमें साइड नहीं होती हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसके इतनी चीज़ को सरकमफेरेंस या लेंथ ऑफ द सर्कल, इसकी सरकमफेरेंस को बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस क्या होता है बच्चों, जो उसका सेंटर से जो रेडियस होता है वो यहाँ तक, सेंटर से जब सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेडियस। एक बात याद रखेंगे, सेंटर से जो डिस्टेंस होती है सरकमफेरेंस तक उसको बोलते हैं हम रेडियस। एंड देन डायमीटर क्या होता है, जस्ट इसका डबल, जस्ट इसका डबल, ये पूरा डायमीटर हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। एक और बात बता दूं, जो इसमें जितनी भी लाइंस होंगी इनको छोटी छोटी कॉर्ड बोला जाता है, ठीक है। चाहे कितनी भी होंगी, इनफाइनाइट कॉर्ड भी हो सकती हैं, कितनी हो सकती है, छोटी छोटी कॉर्ड होती हैं। एंड देन ये जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है ये इसको डायामीटर बोला जाता है, और ये जस्ट रेडियस की डबल होती है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। ऐसे हम बोल सकते हैं d = 2r, ठीक है। जो डायमीटर है वो रेडियस का दुगना होता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, अब एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, देखो बच्चों पाई होता है, एक बात याद रखो, एक कांस्टेंट जो होता है इसको पाई बोलते हैं। पाई की जो वैल्यू होती है दो तरीके से लिख सकते हैं, 22/7 तरीके से लिख सकते हैं, या 3.14, ये दोनों बराबर होती हैं पाई की वैल्यू। ये बात और याद रख लीजिएगा, जो कि हम सर्कल के साथ हम यूज़ करने वाले हैं। तो जो एरिया होता है सर्कल का वो πr² होता है। एरिया ऑफ सर्कल πr²। ये जो पाई है ये कांस्टेंट है, ये बात याद रखेंगे, मैंने बता दिया कांस्टेंट पहले से ही, ये दो वैल्यू पाई की होती हैं, पाई की इन दोनों के सिवा कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। ये मैंने बताया एरिया, सर्कल का एरिया πr²। एंड देन जब ये आधा हो जाए, अगर यहाँ आधा सर्कल ले लूँ मैं, फिर क्या करूँगा, इसको क्या बोलेंगे हम, सेमी सर्कल बोलेंगे। सेमी सर्कल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो जस्ट इसका क्या कहते हैं, क्या करूँगा, इसका एरिया मैं कह दूँ, इसका एरिया मुझे पता करना है, तो जस्ट क्या होगा, एरिया क्या होगा, 1/2 πr²। या तो अब इसके नीचे 2 लगा लो, ये भी 1/2 होता है, ये भी 2 हो जाता है, ठीक है। सेमी सर्कल का ये हो जाएगा, जरूरी नहीं है 1/2 से मल्टीप्लाई करें, इसके नीचे 2 लगा लो तो ये क्या होगा, सेमी सर्कल का एरिया निकल आया। सो ऐसे हाफ का निकाला है, वो ये हाफ का सेमी सर्कल हो गया हाफ, इसका एक 1/4 का निकला है तो 1/4 कर दो, ठीक है, डिवाइड। तो ये एरिया निकल गया। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ये नोट कर लीजिएगा, ये सर्कल का है, ये सेमी सर्कल का है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चंस बनाना शुरू करता हूँ। तो इसका पहला क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगल हैज़ लेंथ 22 सेंटीमीटर, एरिया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट का भी ध्यान रखना है। फाइंड ब्रेथ एंड पैरामीटर, ब्रेथ एंड पैरामीटर दोनों बताना है। तो बच्चों पैरामीटर हम जब ही निकाल पाएंगे जब हमें सारी साइड्स पता होंगी, सीधी सी बात है। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है, तो उसका एरिया कितना दिया गया, एरिया क्या होता है फॉर्मूला उसका रेक्टेंगल का, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। एरिया यहाँ पे दे दिया गया है 440, लेंथ कितनी दी गई है 22 दी गई है, ब्रेथ हमको फाइंड करनी है, यही बात तो बताई है। देन से यहाँ पे क्या कहते हैं, ब्रेथ हम फाइंड करेंगे तो 440/22, तो ब्रेथ कितनी निकल के आई 20, ठीक है। जो हमारी ब्रेथ निकल के आई वो कितनी निकल के आई 20 निकल के आई। अब क्या है यहाँ पे पैरामीटर फाइंड करना है।
लेंथ हमारी 22 थी, 22 और ये 20, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर एक पता है तो ये तो सब पता ही है। अब तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा पैरामीटर का, मैंने या तो सबको ऐड कर लो सम ऑफ ऑल साइड, लेकिन बट मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखवाया था, तो जो मैंने लिखवाया इसी वजह से वो फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। ऐसी छोटी मोटी चीज़ के लिए 2l + b, तो 2l कितना था 22 + 20, ठीक है। कितना होगा बता सकता है कोई? 42, 2 × 42, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 × 42 84, ठीक है। ये क्या हुआ इसका पैरामीटर, और ये निकल के आएगी ब्रेथ। इसमें 2 सवाल पूछ लिया गया इस क्वेश्चन के अंदर, एक ब्रेथ पूछ लिया गया है, एक पैरामीटर पूछ लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन है बच्चों, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पॉइंट, ठीक है। रेक्टेंगुलर पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट है, उसमें इज़ 50 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर ब्रॉड, ठीक है। ये लिखा नहीं है बट 50 एंड 25 मीटर लिखा है, तो लेंथ और ब्रेथ से समझ में आपको आ जाएगा। देयर इज़ पाथ 2 मीटर वाइड अराउंड, मतलब इसके बाहर की तरफ जो है वो 2 मीटर का पाथ और है, फाइंड इट्स एरिया, तो इस पाथ का एरिया फाइंड करना है। तो मैं बना देता हूँ, ये एक पॉन्ड है, ठीक है, जिसमें मछलियाँ रहती हैं या कुछ भी रह सकता है, ठीक है, समुद्री टाइप। अब इसके बाहर की साइड क्या बोलेंगे 2 मीटर का मैंने वो बाउंड्री बना दी, वाइड पाथ बना दिया, ठीक है, इसकी साइड। तो अब मुझे क्या करना है, इसमें यहाँ पे इसका एरिया बताना है। इसको मैं दूसरे उससे कर देता हूँ कलर से, तो आपको समझ आ जाएगा। मुझे इसका बाहर की तरफ से इसका एरिया बताना है, ठीक है। अब एरिया कैसे बताएंगे भाई, या तो मैंने जैसे कि बताया 50 मीटर, ये 50 मीटर है, ये 25 है। अब यहाँ पे मैं 2 क्रॉस सेक्शन एरिया आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस जगह से इस जगह से, इस जगह से इस जगह से, ठीक है। अब या तो मैं इसको इतना मान लूँ, फॉर्मूला बना लूँ, थोड़ा ABCD मान के कर लूँ, या फिर मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे 52 बना लूँगा इसको मैं, ठीक है, तो यहाँ पे 25 रहने दूँगा हर जगह, ठीक है। यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, यहाँ 25, इतना एरिया निकाल लूँ, तब इसका जब पहले तो सीधी सी बात है, पहले सबका एरिया निकालूंगा पूरे का, फिर इसका एरिया निकालूंगा, तो टोटल में से इसको माइनस कर दूंगा तो बाहर का एरिया निकल जाएगा, ये बात तो फिक्स है, ठीक है। अब इसमें मैं ये एरिया कैसे निकालूंगा, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे। तो पहले मैं शुरू करता हूँ, जो मैं ABC डाल देता हूँ, B, C एंड D, ठीक है। जो AB हमारा जो है ये बोलेंगे लेंथ ऑफ वाइड पाथ AB, A से B तक का कितना है हमारा 50 है, 2 और 2, ये 2 और 2 में और जोड़ लेता हूँ तो कितना होगा 54, ठीक है, ये 54 हो जाएगा। मतलब यहाँ ये 50 है, इधर 2 मीटर वाइड ले लिया, इधर 2 मीटर वाइड ले लिया, चौड़ा ले लिया, ठीक है मैंने 54, ये कितना हो गया A to B। अब मैं बात करूँगा ब्रेथ की, B से C की, B से मतलब B एंड C, जो हमारा B एंड मतलब एक मिनट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कंफ्यूज हो जाऊँगा, ABCD, ठीक है, ऐसे कर लेता हूँ। ये मैंने AB ढंग से लिख देता हूँ और ये B से C, ठीक है। अब ये जो मेरा B से C है बच्चों, इसका क्या सीन है, यहाँ भी 25 है, तो अब मैं इसका क्या करूँगा, ब्रेथ में इसको मैं 2 बार काउंट हो जाएगा। एक बात और याद रखना, मैं अभी इसको 2 बार काउंट कर रहा हूँ, फिर एक बार माइनस भी कर दूंगा। तो ये कितना हुआ 25 + 2 + 2 कितना हुआ 25, 26, 27, 28, 29 हुआ। तो यहाँ पे मैं लिख भी दूँ 50 + 2 + 2 54 होता है, एरो बना देता हूँ, 25 + 2 + 2 29 होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब मैं जो एरिया निकालूंगा ABCD, और ये इसको अंदर वाला लूँ तो EFGH ऐसे करके ले सकता हूँ, मैं ले लेता हूँ EFGH मान लिया, हटाओ, ठीक है, मैंने मान लिया। अब यहाँ पे AB और BC, AB और BC जो है ये मतलब टोटल। अब मैं एरिया निकालूंगा ABCD का, तो ABCD जो ये टोटल है ABCD कितना आएगा 54 × 29, ये बोल सकता हूँ मैं,
मतलब 54 इंटू 29 जो एरिया होगा इसका मैं माइनस करूँगा किस में, इसके एरिया से, एरिया ऑफ ए बी सी डी सबट्रैक्ट बाय एरिया ऑफ ई एफ जी एच ठीक है। इसके एरिया से इसके एरिया को माइनस करूँगा तो कितना होगा 54, ये 25 ही है ये वाला एरिया, और 25 एंड 50, तो यहाँ पे पहले 54 इंटू 54 इंटू 29 माइनस 25 इंटू 50, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे 54 इंटू 29 कितना होता है बच्चों, 1566 समथिंग, हाँ ठीक है 1566 चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैं क्या कहते हैं दिमाग में मल्टीप्लाई कर लिया था इसमें आगे। इसका 25 इंटू 50 का कितना होगा, ये 50 होगा, मतलब 125 होगा, तो 125 एंड देन 0 पीछे, तो 1250। जब इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आएगा 316, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये जो 316 जो आया 316, ये किसका आया भाई, इस एरिया का निकल के आया नहीं आया, टोटल में से मैंने इसको माइनस कर दिया, ये निकल के आया नहीं है। अब बच्चों क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि इतना मतलब एरिया निकल के आया और 5 रुपये मीटर स्क्वायर के हिसाब से लिया जाए तो कितने रुपए बनता है, तो पैसों में भी आ सकती है बात, ठीक है। यहाँ पे कि अगर बोल दिया जाता कि जब पाथ बनाने का क्या कहते हैं कॉस्ट है वो 5 रुपीज़ पर मीटर है, ठीक है, तब क्या होगा, तो सीधी सी बात है 316 का 5 मल्टीप्लाई कर दो, 316 का 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर आएगा वो रुपीज़ में आएगा, ठीक है। यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा क्वेश्चन में रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने मतलब 2 क्वेश्चन लिखे हैं, एक क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताएंगे, एक का मैं बता देता हूँ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोनों क्वेश्चन है ये। इसमें मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, क्या था, बेस इंटू हाइट ही तो था, बेस इंटू हाइट। तो ये बेस क्या है 5 है, हाइट कितनी है 3 है, तो क्या होगा बेस 5 इंटू 3 15। तो ये क्या आया, अब यह सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, और क्या कहते हैं वो होता मीटर होता तो मीटर में, तो मैंने सेंटीमीटर ले दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसमें स्क्वायर में बात आएगी, ठीक है, कब सेंटीमीटर स्क्वायर आना है कब सिर्फ सेंटीमीटर आना है, ये बात याद रखना है। ये इस वाले क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे। अब अगले में मैं बात कर दूँगा एरिया ऑफ ट्राइंगल की, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल में ये मैंने 2 क्वेश्चन फिर से बना दिए हैं। इसमें क्या करना है, मैंने अब इसका एरिया निकालेंगे जो हम, तो क्या है इसका फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। जो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है 4, हाइट कितनी है 3, तो 1/2 बेस इंटू हाइट मतलब 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 जो भी है, इसको इससे सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा 2, देन कितना होगा 3 इंटू 2 कितना हुआ 3 3 जा वो 3 2 जा 6, ठीक है। कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कुछ भी हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर, जिसमें मैंने यहाँ पे नहीं लिखा या मेंशन कर दिया सेंटीमीटर, तो इसका अगला का जो आंसर होगा इसमें आप बताएंगे, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, सर्कल की तरफ से आया है। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसमें हिंट भी दे दी गई है, पाई की जो वैल्यू हम लेंगे इसके अंदर वो 22/7 के थ्रू ही लेंगे, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस का बच्चों फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर, वो 2 पाई आर, ये वो सर्कमफेरेंस का मतलब फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये मैंने शायद आपको नहीं बताया था। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होगा सीधा सा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया होगा, ये सर्कमफेरेंस होगा, ये बात याद रख लीजिएगा। ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई थी, अब मैं बता दे रहा हूँ, इस तरीके से फॉर्मूला निकलेगा, मतलब फॉर्मूला नहीं, ये मतलब ये हमें फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, इसका कोई क्या कहते हैं इलाज नहीं है, करना तो करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे हम, इसमें सर्कमफेरेंस हमको निकालना है, हमको दिया है रेडियस इतना दिया है, तो C = 2 इंटू 22/7 जैसे कि हिंट में दिया गया है 7th क्लास में, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की, कब 3.14 लिखना है या कब 22/7 लिखना है, ये इसमें बता दिया जाता है हर बार, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी थी 14 थी,
अब मैं इससे इसका मल्टीप्लाई करूँगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 44 और इंटू 2 कितना हुआ 88 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्क्वायर की बात नहीं होगी, सिर्फ सेंटीमीटर की। सर्कमफेरेंस क्या होता है भाई, ये आउटर मोस्ट पार्ट, इसका पैरामीटर जो बोल सकते हो आप सर्कल का, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसी बेसिस पे बच्चों पैरामीटर एंड एरियाज निकाले जाएंगे। और तो और ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। मतलब इसमें पैसे को लेके भी आ सकता है, एरिया, सर्कमफेरेंस या ट्राइंगल में कितना एरिया है। और ये इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि अगर कोई गाय है वो 5 मीटर के कहते हैं रस्सी से बंधी है और अपना क्या कहते हैं इतना चारा खा लेती है, तो उसने अपने कितना एरिया सर्कल का उसने कवर करके फिनिश कर दिया। इस तरीके भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये डिपेंड आप पे करता है बच्चों, प्रैक्टिस कैसे करते हैं। फॉर्मूले यही लगेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। आप क्वेश्चंस आपको निकालने हैं, सब कुछ आपको करना है। जो क्वेश्चन नहीं आता तो बच्चों वो मुझे क्या कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में क्या कहते हैं टाइप कर दीजिएगा, और नहीं तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर कुछ दिनों में क्या कहते हैं एक्टिव कर लूँगा। उसमें आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपका शायद रिप्लाई दे सकूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।